हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड्स डिस्कस किया था। इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रॉड के कारण नहीं, या उसके स्पेशल केसेस को बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। ठीक, अब क्या गिवन क्या है हमारे पास, देखते हैं इसको। ठीक, गिवन ये है कि हमारे पास है एक आर्क है। क्या है? एक आर्क है। और कैसा है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कैसा चार्ज है? और इसका जो रेडियस है वो कितना है? आर है। ठीक, रेडियस कितना है इसका? आर। और दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है, ठीक है, दोनों रेडियस के बीच का जो एंगल है ये वाला, ठीक, वो कितना है? फाई। ये एंगल कितना है? फाई है। ये एंगल कितना है? फाई। और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, कितना है? लैम्डा कूलम पर मीटर। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करेंगे? एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से। एलिमेंट सिलेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये फोकस करेंगे, ठीक, कि जो आर्क है हमारे पास उसको इस तरीके से कट किया जाए कि पूरा आर्क एकदम इक्वल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। क्या हो जाए? इक्वल दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसको कैसे किया जा सकता है? ठीक, तो आप देखिए, अगर सपोज करिए कि ये 60 डिग्री होता तो 30 डिग्री पे एकदम ऐसे कट कर दे, तो इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री, मतलब कि यहां से इसको एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए ऐसे। इसी को हम लोग नाम दे देते हैं एक तरफ x और x डैश। ठीक है, और यहीं पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या चीज, ये हो जाएगा y डैश और ये क्या हो जाएगा? y। देखिए ध्यान से, इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, तो ऊपर जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक, ये कितना बनेगा एंगल? टोटल कितना था? फाई। और x और x, ये जो x और x डैश है, ये क्या क्या एकदम इक्वली इसको कट कर दिया है। तो ये एंगल कितना होगा हमारे पास? ये एंगल भी कितना होगा? 5/2। और ये एंगल भी कितना होगा? 5/2। ठीक है, आप नोट्स करते जाइएगा इसको या देखते जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हम इसको फिर मिटाएंगे अभी, क्योंकि एलिमेंट सिलेक्शन तो डायग्राम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी एंगल, मतलब ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन, इस दोनों, ये भी एंगल कितना हो गया? 5/2। ये भी कितना हो गया? 5/2। और टोटल कितना है? ठीक, टोटल है आपके पास 5। अब हम लोग एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं। कैसे एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे? तो देखिए कैसे करेंगे। जिस एक्सिस से हम इसको पहले इक्वली एकदम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ऊपर और नीचे, उसी एक्सिस के हेल्प से यहां से एक थीटा एंगल पे, कितना, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? थीटा। थीटा एंगल पे हम क्या करेंगे? एक एलिमेंट लेंगे, और कितना, ये एंगल हमारा क्या होगा? डी थीटा। थीटा एंगल पे क्या करेंगे हम लोग? एक डी थीटा एलिमेंट। स्टेप फिक्स है, सबसे पहले इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए, फिर जिस एक्सिस के हेल्प से आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसी से थीटा एंगल पे क्या करना है? एक डी थीटा एलिमेंट लेना है। तो हमारे पास देखिए एक यहां से ये जो हमारे पास है, ये एक एलिमेंट आ गया, ये क्या आ गया? एक एलिमेंट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम लोग जानते हैं कि इसका हमको लेंथ से, इस एलिमेंट का हमको क्या चाहिए? लेंथ। तो आप पढ़े होंगे, ठीक, कि tan थीटा इजिकल्स टू आर्क लेंथ अपॉन आर होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, स्मॉल के लिए हो जाता है थीटा इजिकल्स क्या होता है? एल अपॉन आर, और एल इजिकल्स टू क्या होता है? आर थीटा। एल इजिकल्स क्या होता है? आर थीटा। ये जो आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, ये जो रेड वाला सेक्शन है यहाँ पर, अगर इसका हम लोग लेंथ निकालें तो सोचिए, ये तो डी थीटा है, तो लेंथ भी कैसा होगा इसका? ये एकदम डी एल होगा। कैसा होगा ये वाला? ठीक, ये क्या हो जाएगा? एकदम इसका लेंथ कैसा हो जाएगा? डी एल। तो डी एल का अगर हम लोग निकाले तो कितना लिख सकते हैं यहां से हम लोग? डी एल इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। ठीक है, आर डी थीटा।
देखिए एल लेंथ तो आर थीटा, डी एल लेंथ तो आर डी थीटा, ठीक है। तो हमारा इसका क्या निकल गया, लेंथ निकल गया। अगर हम इस पे चार्ज निकालें, इस पे क्या कर निकाले, चार्ज, तो डी क्यू निकालेंगे, तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो लेमडा आई इंटू डी एल। देखिए ध्यान से, डी क्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एल, या इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक, लेमडा इंटू डी एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी क्यू, दोनों है, ठीक है, दोनों हो जाएगा। ये लेमडा लेंथ के टर्म में और ये किसके टर्म में, थीटा के टर्म में। अब हम लोग आते हैं कि इसमें किस तरह के, सपोज करिए कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये जो यहाँ पर एलिमेंट है, इस पर कैसा पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण यहाँ पर फील्ड किधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, अभी होता है, दूर होता है, तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लिख देंगे, सपोज करिए E1 लिख रहे हैं हम लोग, इसको क्या लिख रहे हैं, E1। अब आपको पहले ही मैंने बताया है कि x डैश से ठीक ऊपर और ठीक नीचे एकदम इक्वल क्या है, एकदम ही इक्वल लेंथ है और एंगल भी, तो ठीक इसके सिमेट्री में भी इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, एक ऐसा ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, कितना एंगल पे, थीटा ही एंगल पे। तो हम लोग सिर्फ उसको लिखते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज करिए कि यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट होगा पक्का, एग्जैक्ट इसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो सपोज करिए कि इसको एकदम हम लोग बीच से ऐसे कट करें, तो इधर अगर जितना ये लेंथ होगा उतना ही ये लेंथ होगा, सपोज करिए जितना इधर लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, इधर लेंथ होगा। तो इधर अगर हम सपोज करिए कि यहाँ पे एक ये स्ट्रिप हम ले लें, ठीक, तो एग्जैक्ट वैसा ही स्ट्रिप तो इधर भी होगा, सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो इस एलिमेंट के कारण अगर इधर पे, इधर एंगल कितना है E1, सॉरी फील्ड कितना है E1, तो यहाँ जो एलिमेंट होगा ठीक इसके सिमेट्री में इधर, उसके कारण इधर भी एलिमेंट एग्जैक्ट वैसा ही होगा जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, ठीक। और उसको भी अगर हम लोग E1 लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E2 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे हम लोग, E1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ठीक। अब सपोज करिए ये ब्लैक और ये रेड, या जो एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट किए कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, और ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, E1 cos थीटा, मिस्टेक हो गया, E1 साइन थीटा लिखेंगे, कितना लिखेंगे, E1 साइन थीटा, ठीक। और इसका एक कंपोनेंट भी इधर हम लोग लिख सकते हैं, वो भी कितना होगा, E2, या इसी की जगह पर E2 ही लिख दीजिए, या E1 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो E1, ठीक, साइन थीटा। और इसका एक कंपोनेंट हम लोग किधर लिखेंगे, इधर क्या, E1 cos थीटा, और इसका भी इधर एक कंपोनेंट लिखेंगे। तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही आप इसको, इसका जो y कंपोनेंट है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है y कंपोनेंट। तो बचता सिर्फ क्या है, बचता सिर्फ है x एक्सिस में एक कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट का नाम क्या है, देख लीजिए ध्यान से, उस कंपोनेंट का नाम है, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ठीक, ये कितना हो जाएगा, E1 cos थीटा, ये कंपोनेंट बच गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, x ही डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसी को तो हम लोग को कैलकुलेट करना है, इसी को तो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, इसी को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे पास dq निकल चुका है, ये एलिमेंट कैसा है, dl लेंथ है, तो इसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, de इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, k dq और बाई, ये वाला लेंथ कितना है हमारे पास, देखिए ये क्या है, r के इक्विवेलेंट होगा, ठीक। तो क्या लिख देंगे यहाँ से, r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी और इसको भी क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, k dq के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेमडा r थीटा, ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, लेमडा r d थीटा, ठीक। और डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, r स्क्वायर, देखिए ध्यान से। लेकिन क्या हमको dE को इंटीग्रेट करना है क्या हमको इसको इंटीग्रेट करना, नहीं, किसको इंटीग्रेट करना है, ये तो एकदम मेन वेक्टर है, इसको इंटीग्रेट नहीं करना क्योंकि इसका एक कंपोनेंट तो जीरो हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो कौन सा कंपोनेंट हमको इंटीग्रेट करना है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस वाला ही कंपोनेंट इंटीग्रेट करना है।
तो एक्चुअली में जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड E और इसमें क्या लगा देंगे, देखिए ध्यान से cos थीटा, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से k dq बाई आर स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये r से इसका एक कैंसल और क्या बच जाएगा, अब ये भी क्या है k कांस्टेंट लेमडा कांस्टेंट, यहाँ से क्या आ जाएगा k लेमडा बाई r, k लेमडा बाई r। क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, cos थीटा d थीटा। अब आते हैं हम लोग किस चीज पे, इंटीग्रेशन ऑफ d कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि ये cos थीटा d थीटा है, क्या है cos थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। थीटा तो वेरिएबल है हमारे पास, थीटा क्या है वेरिएबल, थीटा कहाँ से कहाँ हो सकता है, जैसे रॉड के केस में हमारे पास अगर आपको याद होगा तो माइनस थीटा 2 से कहां तक हम लोग कंसीडर किए थे, थीटा 1 तक, माइनस ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1 तक। तो यहां पर भी क्या करेंगे, तो देखिए नीचे एंगल कितना फाइव बाई टू, ऊपर भी एंगल कितना फाइव बाई टू, तो हम लोग को यहां से लेके और यहां से लेके सारे एंगल को क्या कर लेना है, जोड़ना है, सारे पूरा एंगल ही हम लोग यहां से यहां तक एडअप कर लेंगे तो पूरा का पूरा सेक्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम लोग यहां से करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, यहां से जोड़ेंगे कैसे, तो माइनस फाइव बाई टू से लेके प्लस फाइव बाई टू तक, कहां तक, माइनस फाइव बाई टू से लेके माइनस फाइव बाई टू से कहां तक, प्लस फाइव बाई टू तक। ठीक, तो यहां से एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां से आ जाएगा k लेमडा अपॉन r, कितना आ जाएगा k लेमडा अपॉन r। cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा, कितना होता है, sin थीटा। यहां से लिख देंगे हम लोग क्या चीज, sin थीटा। ठीक, और इसका इंटीग्रेशन, सॉरी कहां से कहां तक हम लोग लिखेंगे, माइनस फाइव बाई टू से लेके कहां तक, प्लस फाइव बाई टू तक। देखिए माइनस फाइव बाई टू से लेके कहां तक, प्लस फाइव बाई टू तक, और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, k लेमडा अपॉन r। देखिए क्या पुट करेंगे हम लोग यहां से, साइन फाइव बाई टू माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन माइनस फाइव बाई टू, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो हम लोग यहां से क्या लिख देंगे, साइन फाइव बाई टू। तो ये एक्सप्रेशन हमारा कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन r साइन फाइव बाई टू। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें और जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आर को, अगर उसको x और x डैश दिया गया है, ठीक, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेट फील्ड किधर होगा, x डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग लिखना चाहे तो यहां से हम इसमें कौन सा कैप लगा देंगे, आई कैप। कौन सा कैप, आई कैप। अगर पॉजिटिव होता है, जैसे ये पॉजिटिव, अगर इस पे चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, तो यही फील्ड उधर ना जाके किधर होता है, टुवर्ड्स होता, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, माइनस आई कैप। ध्यान रखने वाली बात इसमें क्या है कि यहाँ पे फाई क्या है, फाई, तो फाई जो है आर्क का एंगल है, ये जो आर्क है और इस दोनों, ठीक है। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि फाई कहाँ है। तो देखिए ये जो सेक्शन है आपका, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये पूरा यही क्या है, फाई है, ये क्या है, फाई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसके और अलग एप्लीकेशंस को देखेंगे, आप पहले इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक दो क्वेश्चन बेसिक देखते हैं इस पे कि इसका एप्लीकेशन कैसा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, हम लोग देखते हैं कि पहले ये फॉर्मूला जो है वो सही आया है या नहीं आया। जैसे कुछ चीज हम पहले से जानते, सपोज करिए कि एक पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल है, रिंग है एक, ठीक, और इस पे कैसा चार्ज है, एकदम प्लस चार्ज है सब पे डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एक प्लस चार्ज क्या है इस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा, ठीक है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग को पूछा गया कि इस पॉइंट पे आपको बताना है क्या है कि फील्ड कितना होगा। तो इसमें क्या हम लोग देखेंगे, ये तो सिंपल है कि फील्ड कितना होगा। सपोज करिए यहाँ पर अगर हम लोग कोई एलिमेंट लेते हैं तो इसके कारण इस पे फील्ड किधर होगा, इधर, लेकिन ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट रिंग है तो इसके ठीक सामने भी तो एक क्या होगा, फील्ड होगा, इसके कारण फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। फिर इसके ठीक सामने यहाँ पर भी अगर हम लोग एक एलिमेंट देखें तो इसको ठीक सामने भी एक ऐसा एलिमेंट होगा, ये भी क्या कर देगा,
एक दूसरे को कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको, ये वाला इसको और ये, मतलब हर एक एलिमेंट के सामने एकदम सिमेट्रिक वैसा ही एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और सबके कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि नेट जो होगा यहाँ पे सेंटर पे वो कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो फॉर्मूला कैलकुलेट किए हैं उससे ही आता है कि नहीं। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना था, E इक्वल्स टू 2k लेमडा अपॉन आर और साइन 5/2 कितना है, साइन 5/2, 2k लेमडा अपॉन आर साइन 5/2। अब हम सपोज करेंगे फाई, यहाँ पर फाई क्या था, दोनों आर्क। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा जो कंप्लीट एंगल होगा कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे फाई। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग कितना लिख देंगे, 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है, साइन देखिए ध्यान से 360 बाई कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 180, और साइन 180 की वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर देखिए फील्ड कितना आ गया, 0 आ गया। ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग कंसिडर करें क्या चीज, एक कोई सेमी सर्कुलर रिंग, देखिए ध्यान, सेमी सर्कुलर रिंग ऐसा, ठीक। और ये भी कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर, और इसके सेंटर पे हमसे पूछा गया क्या चीज, फील्ड। क्या पूछा गया, फील्ड। तो इसमें अगर हम लोग इसको भी एक आर्क देखें तो देखिए आर्क का एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब हमारे लिए फाई कितना है, 180 डिग्री है। फिर हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे इस फॉर्मूला पे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देख लीजिए, E इक्वल से कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर, और यहाँ से कितना लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, फाई कितना 180, तो 180/2, तो कितना हो जाएगा ये 90, और साइन 90 वालों कितना, तो 1। तो E इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास, देखिए कितना जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर, कितना जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर, और डायरेक्शन किधर होगा, ठीक। तो देखिए ध्यान से, डायरेक्शन सब पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो नेट फील्ड किधर हो जाएगा, इधर, ठीक। और नेगेटिव चार्ज हो गया तो नेट फील्ड किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। पॉजिटिव होगा तो किधर, नीचे की तरफ, ठीक। और नेगेटिव होगा तो किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ। ये किसके लिए है, ये है पॉजिटिव के लिए, ठीक। और ये किसके लिए, नेगेटिव के लिए, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो लेमडा कूलम पर मीटर। तो ये किसके लिए था, कंप्लीट रिंग के लिए। ये किसके लिए था, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। आर्क में अलग अलग भी आ सकता है, जैसे सपोज करिए कि आपको इस तरीके से दे दिया गया, ठीक। एक 1/4 का सर्कल क्वाड्रेंट दे दिया गया आपको, ठीक। और पूछा गया कि यहाँ पे, ठीक है, फील्ड बताइए हमको, क्या करिए यहाँ पे, फील्ड बताइए ध्यान से। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, फिर वही केस हम लोग देख लेंगे, कितना E इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब आप बना भी सकते हैं। तो हम लोग क्या पुट कर देंगे यहाँ से, 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। और साइन 180/2 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा 90/2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल ये वाला कितना है 90 डिग्री है। तो कितना लिख देंगे, साइन डायरेक्ट 45 डिग्री, और साइन 45 कितना 1/√2, कितना हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 का 1/√2। तो कितना हो जाएगा ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, √2k लेमडा अपॉन आर। इसका डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो वही फिर कहानी होगा, अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो बाहर की तरफ, ठीक। और अगर निगेटिव है, ठीक है, तो किसकी तरफ, अपनी तरफ। क्लियर है, ठीक। ये सब सिमेट्रिक्स के लिए है, ये पूरा का पूरा कंसिडरेशन है। डायरेक्ट सेमी सर्कल का भी कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन नहीं, हम लोग सबसे पहले एक आर्क के लिए जनरल रिजल्ट कैलकुलेट कर लिए, और फिर उस पर सब्स्टिट्यूट करके, ठीक, और पूरा का पूरा एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोगों ने अपना डेवलप कर लिया। इसमें अब कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका और रॉड के साथ एप्लीकेशन बनता है, उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।